अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ़्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाई है ढाका फ्राइड चिकन पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम वक्त में कम सामान के साथ और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो आपको भी डेफ़िनेटली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए 250 ग्राम हमने बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने देखिए छोटे पीसेस में ऐसे काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करना है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर इसमें हम डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। तो इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है, नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, खुश्क धनिया डालेंगे पिसा हुआ आधा चम्मच, 1/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे कवर करके मैं इसको रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट होने के लिए हमने लाजमी टाइम देना है, ताकि इन मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ सके। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं इसमें अब बेसन डालूँगी। मैं यहाँ पर इतना बेसन डालूँगी कि इसकी एक कोटिंग बन जाए। तो मैंने भी इसमें 2 चम्मच भर के बेसन के डाल दिए, 2, और एक और मैंने डाल दिए 3 चम्मच। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है 1/4 चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी भी इसमें थोड़ा सा मिला लेंगे। और इस तरीके से हमने इसको मिलाना है कि एक कोटिंग चिकन के ऊपर अच्छी सी इसकी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी इसमें यूज़ किया है। और अब हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। इससे ये बहुत देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इनका। तो इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि इसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल होता है। और यहाँ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है। तो इनको अब हम फ़ौरन से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा मीडियम गरम हुआ है। यहाँ पर ठंडे ऑयल में नहीं डालिएगा, मीडियम गरम होना चाहिए। देखिए डालते के साथ ही ऑयल में आप देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए। तो हम एक एक पीस करके ऐसे डालते जाएंगे और इनको हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आ चुका है। तो ऐसे ही इनको अलटते पलटते हुए हम पकाएंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करना है, ताकि चिकन भी इसमें अच्छा सा गल जाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इनका आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाका चिकन फ्राइड पकोड़ा बनके तैयार हो चुका है, जो कि इफ़्तार के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से जूसी होती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।